पिछले वीडियो में हमने कहा था इस अस्त्र शस्त्र के सीरीज में अगर हम शिवजी के तीसरी आंख के शक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे तो ये सीरीज ही अधूरी रहेगी। और क्या आपको पता है इंसान के पास भी तीसरी आंख होते हैं। साथ ही आपको जान के हैरानी होगी कि शिवजी के तीसरी आंख और इंसान के तीसरी आंख में काफी कुछ मिलती जुलती है। भगवान शिवजी को त्रिलोचन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है 3 आंख वाला। सभी देवताओं में भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आंखें हैं। उनकी एक आंख सूर्य और दूसरी आंख चंद्रमा को प्रदर्शित करती है और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। भगवान शिव की तीसरी आंख तभी खुलती है जब धरती पर कोई संकट आता है। यह महादेव की डिवाइन विजन है, जिससे वह बंद आंखों से संसार की एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। यही उनकी शक्ति का सेंटर पॉइंट भी है। जब महादेव तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है। पुराणों के अनुसार भगवान के तीनों नेत्रों को त्रिकाल का प्रतीक माना गया है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास होता है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों के प्रतीक हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। साथ ही आपने इस दाई लोक को तो सुना ही होगा कि मेरा 6 सेंस बता रही है या मेरे पीछे भी एक आंख है। और अगर आज मैं कहूँ कि ये सच है, वेदों के अनुसार इंसान के पास भी 3 आंखें होती है। तृतीय नेत्र खुल जाने पर सामान्य मनुष्य की मस्तिष्क की कार्यकर्ता और भी बढ़ जाती है। वेद शास्त्रों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों की 3 आंखें होती हैं। जहां 2 आंखों द्वारा सभी जीव भौतिक वस्तुओं को देखने का काम करते हैं, वहीं तीसरी आंख को विवेक माना गया है। यह दोनों आंखों के ऊपर और मस्तिष्क के बीच में होती है, किंतु तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती है। यह नेत्र उस स्थान पर स्थित है जहां मानव शरीर में चाग्या चक्रज नामक एक महत्वपूर्ण चक्र उपस्थित होता है। इस चक्र को जागृत करने का अर्थ है मानव शरीर में संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा का समुचित प्रवाह होना। इसी आज्ञा चक्र के स्थान पर आत्मा का ज्ञान प्रस्तुत और केंद्रित होता है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को जागृत कर लेता है उसे सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसमें प्रणय के देवता कामदेव अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही शिव जी की तपस्या भंग होती है, तब शिव जी क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह कथा मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। कामदेव का वास प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है, इसलिए हमें अपने विवेक और बुद्धि द्वारा मन में उठने वाले क्रोध और अवांछित काम वासना को शांत करना चाहिए। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार मस्तिष्क के 2 भागों के बीच एक पीनियल ग्लैंड होती है। तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। इसका काम है एक हार्मोन्स को छोड़ना, जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करता है। जर्मन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन्स, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, ये मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। यह ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है, इसलिए काफी हद तक इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। आप भले ही अंधे हो जाएं, लेकिन आपको लाइट का चमकना जरूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण होता है। यदि आप अंधे होकर भी लाइट का चमकना देख सकते हैं, तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान की आंख खुल गए, या वह अब प्रकृति के बंधन से मुक्ति होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, यानी अब उस इंसान के पास दिव्य नेत्र है। तो मित्रों, शिवजी के तीसरी आंख के साथ साथ हमने तो इसकी शक्ति के बारे में इस एपिसोड में विस्तार से जाना, पर क्या आप कामदेव के जन्म रहस्य से लेके उनके शिवजी के हाथों भस्म होकर फिर जिंदा होने के रहस्य के बारे में जानते हैं? तो कामदेव के विस्तार विवरण के साथ मिलते हैं अगले भाग में। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर दीजिएगा। साथ ही इस सीरीज के सारे पार्ट्स के लिंक धीरे धीरे करके डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएंगे, जिससे इसके रिलेटेड पार्ट्स को ढूंढने में आपको कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।